हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं गोपाल कृष्ण कौल द्वारा रचित कविता पहली बूंद। सीबीएसई ने क्लास 6 के लिए जो नई किताब लगाई है मल्हार, उसका तीसरा चैप्टर है, कविता है पहली बूंद और इसके रचयिता हैं, कवि हैं गोपाल कृष्ण कौल। आज इसकी सरल सी व्याख्या मैं आपको इस क्लास में पढ़ाऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। जो बच्चे क्लास में मौजूद हैं, लाइक का बटन दबाकर अपनी अटेंडेंस लगा लें। क्लास को बीच में से बिल्कुल मत छोड़ना, नहीं तो व्याख्या समझ में नहीं आएगी और फिर एग्जाम में आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। ध्यान से चुपचाप से बैठ करके व्याख्या सुनना। मैं सब शब्दों के अर्थ आपको आसानी से बताती जाऊंगी, सरल शब्दों में मैं आपको व्याख्या कराऊंगी ताकि आपको याद हो जाए और एग्जाम में आपको पूरे नंबर मिले। तो शुरू कर रहे हैं कविता। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि पावस, पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु, वर्षा, बारिश। वो बारिश का प्रथम, प्रथम का अर्थ है पहला, दिवस का अर्थ है दिन। वो बारिश का पहला दिन, वो वर्षा ऋतु का पहला दिन, पहली बूंद जब धरा पर आई, जब बारिश की पहली बूंद धरती पर पड़ी, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। अंकुर फूट पड़ा धरती से, क्या हुआ जब बारिश की पहली बूंद धरा यानी धरती पर पड़ी तो हुआ क्या? अंकुर फूट पड़ा। अंकुर किस में से फूटा? बीज में से। जो बीज किसान ने खेत में बोए हुए थे, उन बीजों में से अंकुर निकल गया यानी कि पौधा निकल आया छोटा सा। नव जीवन की ले अंगड़ाई, और उस नए पौधे ने नया जीवन पा करके खुशी में एक अंगड़ाई ली है, वो खुशी से झूम गया है। तो पूरी चारों पंक्तियों का अर्थ बनता है, वह पावस का प्रथम दिवस जब वर्षा ऋतु के पहले दिन, वर्षा ऋतु के पहले दिन जब धरती पर वर्षा की पहली बूंद पड़ी तो उससे बीज में से अंकुर फूट गया और नए पौधे ने नया जीवन पाकर खुशी से अंगड़ाई ली है। अंगड़ाई ली यानी जाग गया है, एक नया जीवन उसमें से जाग करके बाहर निकला है। बीज में से एक नया जीवन खुशी से जाग करके उठ करके बाहर आया है। तो अगली पंक्तियां देखते हैं। अगली पंक्तियां हैं, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। इसका अर्थ क्या है कि धरती के होंठ सूख गए थे, गिरी बूंद अमृत सी आकर, उन सूखे होठों पर वर्षा की बूंद अमृत के समान आके गिरी है। यानी कि धरती पूरी तरह से सूखी हुई थी। क्यों सूखी हुई थी? क्योंकि वर्षा ऋतु के पहले ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी की ऋतु होती है, और गर्मी की ऋतु में सब लोग सूखे होते हैं, बहुत गर्मी पड़ती है। तो धरती भी जैसे मनुष्य सूख जाते हैं ऐसे धरती भी सूख जाती है। अब इतनी सूखी हुई धरती है, उसके होंठ पूरे सूख रहे हैं गर्मी की वजह से, तो उन पर वर्षा की बूंदें अमृत के समान पड़ गई। जैसे हम लोग गर्मी में बाहर से आए ना, एकदम होंठ सूखे होते हैं और हमें लगता है कि अगर ठंडा पानी मिल जाए तो हमें लगता है वाह वाह अमृत ही मिल गया। तो वैसे ही धरती को भी ऐसा एहसास हुआ वर्षा की पहली बूंद से कि उसे अमृत मिल गया। अगली पंक्तियां हैं, वसुंधरा की रोमावली सी। देखिए, हमारे हाथ पे बाल होते हैं ना, जिन्हें रोम कहते हैं, है ना, हाथ पे पैरों पे छोटे छोटे बाल रहते हैं जिन्हें रोम कहते हैं। तो इसी तरह से वसुंधरा, वसुंधरा का अर्थ है धरती। धरती के रोम क्या हुए? हमारे तो ये छोटे छोटे बाल हैं जिनको हम रोम कहते हैं। तो धरती पे रोम क्या होता है? वो जो घास, दूब, किसी भी तरह की घास उगी होती है ना धरती पे, कहीं पे भी अगर खाली जमीन है तो वहाँ घास उग आएगी। अगर वहाँ सड़क नहीं है, कोई मकान नहीं है, तो धरती पर घास उगाती है, तो उस घास को धरती का रोम कहा गया है। तो वो जो धरती की रोमावली थी, रोम की पंक्ति थी, लाइन थी सीधी, हरी दूब पुल की मुस्काई, जो हरे रंग की घास थी वो एकदम से पुलक गई, खुश हो गई। पुलकित होना, खुश होना, मुस्काई मतलब मुस्कुराने लगी।
जो धरती की रोमावली के जैसी घास थी वो बारिश की पहली बूंद पड़ने से खुश हो गई और मुस्कुराने लगी। पहली बूंद धरा पर आई। जब वर्षा की पहली बूंदें धरती पर पड़ी तो धरती के सूखे होठों पर वो अमृत के समान आकर के पड़ी और धरती की रोम के समान, धरती की रोम की पंक्ति के समान जो हरी घास थी वो भी खुश होकर के मुस्कुराने लग गई। अगली पंक्तियां हैं, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। इन पंक्तियों में कवि गोपाल कृष्ण कौल आसमान का वर्णन कर रहे हैं। वर्षा ऋतु में आसमान कैसा होता है। आसमान में उड़ता सागर, आसमान में समुद्र ही उड़ रहा है। समुद्र किसे कहा है उन्होंने? बादलों को। आसमान में बादल होते हैं, बादल उड़ते हैं, लेकिन वो बादल पानी से भरे होते हैं, इसलिए उन्हें उड़ता हुआ सागर कहा है। अब वो उड़ कैसे रहे हैं? लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। उन्होंने किसके पर मतलब पंख, कौन से पंख लगा रखे हैं? बिजलियों के, बिजली रूपी सोने के पंख लगा रखे हैं। आज जब वर्षा ऋतु में बारिश आती है तो आसमान में बिजली चमकती है। उस बिजली को देख कर के कवि ने ये कहा कि आसमान में समुद्र उड़ रहा है जिसने बिजली रूपी सोने के पंख लगा रखे हैं। बजा नगाड़े जगा रहे हैं। अब जब बिजली चमकती है तो आवाज भी आती है ना, उस आवाज को कवि कहता है बजा नगाड़े जगा रहे हैं। वो नगाड़े बजा बजा कर जगा रहे हैं। क्या चीज जगा रहे हैं? बादल धरती की तरुणाई, धरती की जवानी को जगा रहे हैं। यानी कि आसमान में जो बादल नगाड़े बजा रहे हैं उससे क्या होगा? धरती जवान हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी। जब पानी की बूंदें धरती मिलेंगी, सूखी हुई धरती को वर्षा मिलेगी तो धरती तो वैसे ही खूबसूरत हो जाएगी। इसीलिए कवि ने कहा है कि बादल धरती की जवानी को जगा रहे हैं। पहली बूंद धरा पर आई। जब वर्षा की पहली बूंद धरती पर पड़ती है तो आसमान में समुद्र उड़ने लगता है। ऐसा लगता है जैसे बादलों ने बिजली के सुनहरे पंख लगा रखे हों और बादल नगाड़े बजा बजा धरती की जवानी को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली पंक्तियां हैं, नीले नयनों साई है अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि नीले नयनों सा अंबर, आसमान कैसे लग रहा है? जैसे वो नीले रंग की आंखें हों। वर्षा ऋतु में आसमान नीली आंखों के समान दिखाई देने लगता है और काली पुतली से ये जलधर, और जो नीले आसमान में बादल होते हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे हमारी आंखों में काले रंग की पुतली होती है। वर्षा ऋतु में बादल बिल्कुल काले होते हैं, इसलिए वो नीली आंखों में काली पुतली के समान है। करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। धरती जो कि बहुत लंबे समय, चिर का मतलब होता है बहुत लंबे समय से प्यासी थी, उसकी प्यास बुझाने के लिए ऐसा लग रहा है कि आसमान धरती के दुख से दुखी होकर के अब वर्षा रूपी आंसू बहा रहा है। धरती की चिर प्यास बुझाई, धरती की लंबे समय से चली आ रही प्यास को बुझाने के लिए आसमान भी करुणा विगलित, करुणा का अर्थ है दुख, दुख से दुखी होकर के अश्रु, धरती के दुख से दुखी होकर के आसमान आंसू रूपी वर्षा से धरती की लंबे समय से चली आ रही प्यास को बुझाने की कोशिश कर रहा है। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। जो धरती पानी के बिना गर्मी के मौसम में एकदम बूढ़ी हो गई थी, जैसे ही वर्षा ऋतु आई उस धरती के मन में भी एक ये इच्छा जाग गई कि मैं फिर से हरी भरी हो जाऊं, लालच आ गया। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। बूढ़ी हो चुकी धरती दोबारा से शस्य श्यामला यानी हरी भरी होने के लिए ललचा रही है। पहली बूंद धरा पर आई। जब पानी की पहली बूंद धरती पर पड़ी तो उस समय ऐसे खूबसूरत परिवर्तन धरती में देखने को मिले। ये कविता थी गोपाल कृष्ण कौल की, जिसकी व्याख्या मैंने आपको करके बताई। अब आपके एग्जाम में या आपको अपनी नोटबुक में इससे पहले इसका प्रसंग भी लिखना होता है कि प्रसंग क्या है। प्रसंग लिखना बहुत ही सरल है। आपको सिर्फ 3 चीजें उसमें बतानी होती हैं। एक, आपको अपनी क्लास बतानी होती है जो आपको पता है कि आप क्लास 6 में पढ़ते हैं। दूसरा, आपको अपनी किताब का नाम बताना पड़ता है। तो आपकी पाठ्य पुस्तक है मल्हार।
तीसरा, उसमें से कौन सी कविता है, कविता का नाम बताना होता है, तो आप बताएंगे कविता पहली बूंद। फिर बताना होता है कि ये पहली बूंद लिखी किसने है, तो आप लिखेंगे गोपाल कृष्ण कौल ने। तो ये चीज़ें अगर आप बता देंगे तो आपका प्रसंग पूरा हो जाता है। आप लिखेंगे ये पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार में से पहली बूंद नामक कविता से ली गई हैं, जिसके रचयिता या फिर कवि गोपाल कृष्ण कौल हैं। अब उन्होंने कविता के अंदर क्या वर्णन किया है, एक लाइन में वो लिख दीजिए, प्रसंग आपका पूरा हो जाएगा। गोपाल कृष्ण कौल ने इस कविता में गर्मी की ऋतु के बाद जब वर्षा ऋतु आती है, तो वर्षा ऋतु के आने से धरती पर जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जो खूबसूरती धरती की देखने को मिलती है, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। ये इसका प्रसंग है और पंक्तियों का अर्थ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अगर आपने क्लास को अच्छे से अटेंड किया होगा तो आपको सारी पंक्तियों के अर्थ आ गए होंगे और अब आप इसकी व्याख्या खुद से कर पाएंगे। अब क्लास के अंत में आकर के अगर आपने पहले अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई थी तो अब अटेंडेंस लगा दो। कैसे लगानी है, लाइक का बटन दबाकर। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। इस चैनल का नाम दुर्गा पाल मैम की क्लास। और एक अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, आप कौन से शहर से हैं और आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। जैसे ही मैं आपकी क्लास की अगली वीडियो डालूंगी आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्लास का वीडियो आ गया है, तो आप उसको देख सकते हैं। इसलिए बेल आइकन को जरूर दबा देना। अगली क्लास तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.